नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसी टॉपिक में लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। देखो क्या होता है, मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशन आता है फिजिक्स में वो इस वजह से आता है क्योंकि हम इररिलेवेंट सवाल करने लगते। लास्ट बेंच सामने देखो बेटा, इररिलेवेंट सवाल करने लगते, जैसे कि कोई चीज़, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसकी प्रूफ नहीं मांगा करते। समझ में आ रहा है? उसमें से एक है लॉ। तो लॉ किसको कहेंगे फिजिक्स में? अ लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। लॉ को हम प्रूफ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो तुम उसका प्रूफ भी नहीं मांग सकते। जैसे मैंने नाम लिखा गॉसेस लॉ, या मैंने नाम लिखा एम्पियर्स लॉ, और मैं कुछ समझा रहा हूं, तो आपको वो समझना पड़ेगा। कैसे आया ये नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? तो अगर आप बोलोगे सर ये कैसे, तो मैं बोलूँगा लॉ है। क्यों? क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया गया है कि फिजिक्स में लॉ का कोई प्रूफ नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, जिन चीज़ों को प्रूफ नहीं किया जा सकता लेकिन वो चीज़ें सही है, उसको क्या बोलेंगे? लॉ। समझ में आ रहा है? तो लिखो फिर अबाउट लॉ लिखो। नंबर वन, अ लॉ इन फिजिक्स कैन नॉट बी प्रूव्ड। A law in physics cannot be proved। मतलब जब भी लॉ या थ्योरम ऐसा वर्ड आएगा उसका प्रूफ हम मांगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड क्या लिखा है? न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स में एक्सटेंड द रेंज एंड वैलिडिटी ऑफ लॉ। मतलब समय के हिसाब से लॉ चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2, 4, 5 हज़ार साल तक दुनिया ने ये माना कि जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स है वो है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीज़ें अर्थ के अराउंड घूमती है, ये मानना था साइंटिस्ट का। अच्छा, ऐसा क्यों माना होगा उन्होंने मून को ऑब्जर्व किया होगा और उनको लगा होगा कि भाई देखो, मून तो सन, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो सन भी अराउंड घूम रहा होगा, बाकी प्लैनेट भी अराउंड घूम रहे होंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, टाइको ब्राहे, उन्होंने ये प्रूफ किया कि जियोसेंट्रिक लॉ या जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत थी और उन्होंने बनाया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो आप। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब अर्थ इज नॉट सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑल द थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। फिर 3 चीज़ें बन गई, एक बना सन, एक बना प्लैनेट, एक बना सैटेलाइट। सन मतलब जो खुद से चमकता है उसको क्या बोलेंगे? सन। और प्लैनेट किसको बोलेंगे? जो सन के अराउंड घूमता है। और जो प्लैनेट के अराउंड घूमता है उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। तो एक्चुअली में मून क्या था? सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? तो समय के हिसाब से लॉ की वैलिडिटी, उसकी रेंज थोड़ी सी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, लिखो नंबर 2, अ न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स, मतलब नया कुछ डेवलप हुआ। अ न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स में एक्सटेंड a new development in physics may extend the range of validity of law। range of validity of law। रेंज ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ हो गया। तीसरा पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन सिंपल फॉर्म। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लॉ बड़ा सिंपल होता है, हमको लगता है ये भी कोई बताने की चीज़ है, और आगे क्या लिखा जाता है कि ये लॉ बताने की वजह से साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। तो हमको लगता है हमने किसकी बिल्ली मारे वाली, हमको क्यों नहीं मिला। जैसे कि एक लॉ तुमने भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें ये बताया गया है
कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हेंस टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। समझ में आया? मतलब उन्होंने क्या बोला? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड, इतना बोला उन्होंने। तो अब जिसने लॉ ऑफ एनर्जी डिस्कवर किया उसको कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं मिला उसको, प्राइज नहीं मिला, कुछ नहीं, उसको ना फेम मिला ना कुछ मिला। लेकिन एक साइंटिस्ट थे केल्विन प्लैंक करके, केल्विन अलग है प्लैंक अलग है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि उस लॉ को मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके नया स्टेटमेंट दिया, दोनों को नोबेल प्राइज मिला। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या था? टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये भी सिंपल फॉर्म में, हमको लगा ठीक है भाई टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इसमें क्या बड़ी बात है। अब इन्होंने मॉडिफाई करके क्या बोला? टोटल एनर्जी एज वेल एज मास रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अब बाहर से अगर उसको देखें तो हमको लग रहा है क्या ही मॉडिफाई किया सर, टोटल एनर्जी की जगह मास ऐड कर दिया, ऐसा कौन सा तीर मार लिया इनको नोबेल प्राइज दे रहे हो। तो वो जब पढ़ा जाता है तो उसको सिंपल फॉर्म में बताया जाता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट लेवल के लोग पढ़ेंगे उसको, मोटे मोटे दिमाग वाले, ओके, खाली भेजे वाले खोपड़ी बजाए तो गाना बजता, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए लॉ को क्या किया जाता है? साइंटिस्ट के द्वारा सिंप्लीफाइड वर्जन में लाया जाता है। मतलब एक लॉ बनने में कम से कम 500 से 1000 लोग अपनी ज़िंदगी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके उसको सिंप्लीफाई करके 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 फाइनली उसको छोटा सा स्टेटमेंट में दिया जाता है, एंड वो हम पढ़ते हैं। तो कैसे डिस्कस, उसके पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं क्या? नहीं। जैसे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, हमने बोला फोर्स बिटवीन टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन न्यूटन जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के कम से कम 10 से 12 साल उसमें खर्च हुए। अब हम तो उसको एक दिन में पढ़ते हैं, हमको लगता है ऐसा क्या तीर मार लिया न्यूटन में, तो हमको भी समझ में आ रहा, क्योंकि बड़ी चीज़ आसानी से नहीं उठती, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। अरे भाई ये तो तब समझ में आया जब उसने बताया, बताने के पहले समझ में आया क्या? नहीं। जैसे वो केबीसी में अमिताभ बच्चन सवाल पूछता, बताओ ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, 5 करोड़ का सवाल है ये। तो जब वो सही सवाल आ जाता, मतलब उसका जवाब सही आ जाता, तो कभी कभी क्या करते लोग, अंदाजे से भी आंसर दे देते लालच बन के। तो कभी कभी अंदाजे से भी सही आ जाता, तो हमको क्या लगता है इसमें कौन सा तीर मारा, अंदाजे से उसका सही आ गया। गलत आता तो पूरा चले जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सही आने के बाद हमको लगता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ, हो जाने के बाद इंसान को क्या लगता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब तक वो पहली बार नहीं होता तब तक उसका पैसा रहता। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, क्रिकेट के हिस्ट्री में ना 50 ओवर के वनडे मैच क्रिकेट समझता? हाँ, बस वही समझता, पढ़ने का नहीं समझता, बाकी वही समझता। ओके, तो क्रिकेट में ना, क्रिकेट इतिहास के 40-50 साल के करियर में कभी भी वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं लगी। क्योंकि जब भी बैट्समैन बैटिंग करने जाता तो ये सोच के जाता कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन बना लेंगे, 150 के आगे तक नहीं बन सकते, क्योंकि किसी ने बनाया ही नहीं था। तो 50 साल में पहली बार सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बना दिया, वो भी गलती से बना लिया, परेशान हो के 200 रन बना लिया। तो अब एक बार 200 बन गए, 50 साल में एक बार बने, लेकिन अगले 2 साल में 10 बार बन गए। क्यों? क्योंकि लोग जब क्रिकेट खेलने मैदान में उतर रहे थे तब ये सोच के उतर रहे थे कि भाई 200 रन बन सकते, क्योंकि एक ने बना लिया था। तो जब तक पहली बार नहीं बनता तब तक वो करिश्मा रहता, लेकिन एक बार बन गया कि सब सोचते मैं भी कर सकता, क्योंकि वो कर सकता तो मैं भी कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो पहली बार करता ना उसको करामत बोलते, फिर जो बार बार उसको देख के कॉपी पेस्ट करते वो करामत रहती क्या? नहीं रहती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम, उन्होंने जो डिस्कवर किया पहली बार तो उनको फेम मिला। अब तुम कल बोलोगे सर एनर्जी भी कॉन्जर्व, मास भी कॉन्स्टेंट, फोर्स भी कॉन्स्टेंट, मेरे को भी नोबेल प्राइज दो, जूते से मारते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी जमता क्या? नहीं। तो पहली बार जिसने डिस्कवर किया उसको ही फेम मिलता। तो क्यों ऐसा हमको क्यों लगता लॉ पढ़ के? क्योंकि वो कैसा रहता? बहुत सिंपल फॉर्म में रहता। जैसे हम करंट जब पढ़ना शुरू करेंगे तो करंट के 2 लॉ दिए, अब जितना भी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स है करंट का वो सब उन 2 लॉ पे बेस्ड है। तो जब हम लॉ पढ़ते तो हमको लगता है यार क्या ही तीर मार लिया, सर तो बोल रहे बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है, आते नहीं, ऐसा नहीं, क्या ये तो ये सीधा सीधा बोल रहा। पहला लॉ क्या बोल रहा? टोटल करंट रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा लॉ क्या बोल रहा? टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले 2-3 दिन तो तुमको बहुत मजा आता, खाली डरा रहे सर बहुत ईजी है। जैसे ही उसका एप्लीकेशन शुरू होता, क्या है भाई, ऐसा शुरू हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लॉ सिंपल होता नहीं है, लॉ सिंपल सिर्फ लगता है। जैसे शादी करने से पहले इंसान को, ये और सुधरने देते नहीं, ओके, शादी करने से पहले इंसान को क्या लगता? कितना मजा आता कि। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर बाद में भाजी लाओ, आलू लाओ, ये लाओ, वो लाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर रोते बैठते, फिर मेरी बात नहीं कर रहा मैं बहुत खुश हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा देखो क्या है। ओके, तो ये ऐसा, तो लॉ सिंपल नहीं होता, लॉ सिंपल सिर्फ लगता है, क्योंकि 8-10-15 साल साइंटिस्ट काम करके उसको कैसे फॉर्म में बताते? बड़े सिंपल फॉर्म में बताते।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, दे एग्जिस्ट इन अ सिंपल फॉर्म। लॉ कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, सिंपल फॉर्म। तीन बातें समझ आई, पहले लिख लो, लॉ एग्जिस्ट इन सिंपल फॉर्म। लॉ एग्जिस्ट इन सिंपल फॉर्म, मतलब कितने बातें हो गई, तीन। पहली बात कौन सी बताओ, लॉ इन फिजिक्स कैन नॉट बी प्रूव, इसको प्रूफ नहीं कर सकते। दूसरा, न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स में एक्सटेंड द रेंज और वैलिडिटी ऑफ लॉ, उसकी क्या कर सकते, रेंज और वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। और लॉ कैसे फॉर्म में रहेगा, हमेशा सिंपल फॉर्म में रहेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा। ओके, नेक्स्ट लिखो, कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज। देखो, पूरी जो फिजिक्स है वो 4 कंजर्वेशन लॉज पे चलती है और बहुत जगह काम आएंगे, बहुत जगह काम आएंगे कंजर्वेशन लॉज। समझ में आ रहा है? पहला लॉ, नंबर 1 लिखो, देयर आर 4 लॉज ऑफ कंजर्वेशन। There are 4 laws of conservation. Number 1, law of conservation of energy. Law of conservation of energy. अब ये जो लॉ है इस पे कम से कम 5 से 10 हज़ार साइंटिस्ट ने काम किया होगा, और लॉ कितना है, एक लाइन का है। हमको लगता है ऐसा ही क्या होगा इसमें। क्या है लॉ, देखो, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंस्टेंट, सिंपल फॉर्म में। समझ में आ रहा है? लिखो फिर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, total energy of system remains conserved. कल नीट का रिजल्ट लगा, ठीक है, अभी तक ये कंक्लूजन है। सबसे पहले तो SC ST कैटेगरी वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो। SC या ST, तो तुम्हारी तो लैटरी लग गई। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कट ऑफ 320, 330, 350 तक भी डॉक्टर बन जाते तो। समझ में आ रहा है? और अच्छा कॉलेज अगर चाहिए, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लिया तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलता तुमको। समझ में आ रहा है? मेरी बात को अच्छे से समझो और गहराई से सुनो। देखो, आप जो है ये कैटेगरी वाले बच्चे, आपको स्कोर के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप ग्रेजुएशन करते वक्त वहां ना अटके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको जो छूट मिली है उसका फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि गवर्नमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कैटेगरी वाले बच्चों को सेलेक्ट कर लेते। समझ में आ रहा है? तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता, पिछले साल कांड हुआ था, पेपर फोड़ा, ये हुआ वो हुआ, लीक हो गया पेपर। तो जिन बच्चों को पेपर लीक होके मिला था उनको एम्स में निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? क्योंकि अब जिस बच्चे को फाइनल पेपर में 720 में से 720 आए, क्या ऐसा बच्चा पहले सेमेस्टर में फेल हो सकता? नहीं हो सकता। तो फेल हो गया तो उन पे केस करके उनको निकाल दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुमको, तुम्हारा तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं, लोड भी नहीं है, आराम से मेहनत करना है। जितने ज़्यादा मार्क्स लोगे 400 के आगे, उतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और कभी भी ये मत करो कि अब मैं फिजिक्स छोड़ देता, केमिस्ट्री और बायो पढ़ता। कुछ बच्चे तो बहुत मारती रहते, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों छोड़ देता, बायोज पढ़ता। कुछ बच्चे उससे भी बाहर रहते, बायोलॉजी छोड़ देता, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता। मेरी तो क्या, ऐसे मत करो, क्योंकि अगर तुम टारगेट सिंपल लोगे तो सुस्त बन जाओगे।
समझ आएगा? आदमी अपने आप को जिस एटमॉस्फेयर में ढालता है वैसे ही बन जाता है इंसान। तो ऐसे मत करो, तीनों सब्जेक्ट को पैरेलली पढ़ो। 11th में स्ट्रैटेजी कब बनानी है? आखिरी 6 महीने में। अभी तुम फाइनल एग्जाम के बारे में मत सोचो, अभी तुम सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट बन के, जो तुमको रोज फीड किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ट्राई टू मेमोराइज द ऑल द थिंग्स, शॉर्ट नोट्स निकालो, रट्टा मारो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, और हर संडे जो एग्जाम हो रहा उसमें कोशिश करो कि मैक्सिमम स्कोर लाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी फाइनल एग्जाम का टेंशन मत लो। जैसे मान लो किसी बच्चे को 500 स्कोर आ गया, तब उसके मम्मी डैडी क्या बोलते कि तू 550 क्यों नहीं लिया? तो वो क्या बोलता, कट ऑफ तो अपना 350 है। अबे झंडू, वो एक चैप्टर की एग्जाम थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी उसका इसका कंपैरिजन ही नहीं होता ना। तो तू 700 का क्यों नहीं सोच रहा? 700 का सोच, 700 लेने का। फाइनल एग्जाम का बाद में देखेंगे, आखिरी 6 महीने में स्ट्रेटजी। बेवकूफ होंगे वो बच्चे जो अभी पढ़ते वक्त फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटजी बढ़ा रहे। मत बनाओ, पूरा 11th तुम्हारी मर्जी के हिसाब से पढ़ो, बस पढ़ाई करो। उस दिन मैंने बताया 3 काम करना है, वो सारी चीजें